हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, पीहू भी अच्छी है एंड पीहू के पापा भी अच्छे हैं। और अभी है शाम का समय और अभी बजे है 5:40, यानी कि 6 बजने वही वाला है, समझ लीजिए। और पीहू जो है सोई हुई है और मैंने बहुत दिनों से अपना कोई ब्लॉग डाला नहीं है, और क्यों नहीं डाला वो भी मैं बताऊँगी। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। और ये सब ब्लॉग तो मैंने नहीं डाला, और क्यों नहीं डाला वो भी मैं बताऊंगी। और बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। और अब इसके बाद जो है कंटिन्यू रहेगा। तो मेरी वीडियो जो है, सबसे पहले मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी तो मैंने कोई ब्लॉग डाला नहीं है। और तो चलिए वीडियो को मैं करती हूँ। और इसमें कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है मैंने, आपको सिर्फ जो किस कारण से मैंने नहीं डाला है वो बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे से आप लोग को जो है मेरा ब्लॉग दिखेगा, आएगा आप लोग के पास। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। तो मेरे ब्लॉग ना आने के कारण, क्योंकि हम दोनों का जो है पीहू और मेरा अचानक से तबीयत ख़राब हो चुका था, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया था। और अचानक से 4 जनवरी को, यानी कि मेरे मायके मुझे जाना पड़ा। मतलब मेरे गांव का मंडाई था, और मंडाई जाने के समय, उसी समय मैंने 2 या 1 तारीख को ही ब्लॉग डाला था जनवरी में। तो उसके बाद से मैंने डाला नहीं है। और आज है 17 जनवरी, तो ये शायद कल 18 को या शायद आज ही जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आज ही हम लोग को बता रही हूँ। तो 4 जनवरी को जो है हम लोग यहाँ से मतलब गांव गए टाटा से। तो हम लोग अचानक गए और गांव में मंडाई था, क्योंकि मंडाई इसलिए मैं गई थी गांव, क्योंकि जो है सब इकट्ठे होते हैं, मतलब फैमिली एक साथ जो है, बुआ मतलब मेरी बहन और जो है सब रिलेशन के, सब मेरे बचपन के फ्रेंड जो है सब गांव में एक ही साथ, मतलब अपने गांव में मंडाई के लिए आते हैं। और बचपन की जो फ्रेंड होती है, हम लोग साल में एक ही बार जो इकट्ठे होते हैं शादी होने के बाद, तो अच्छा लगता है सब लोग के साथ मिलना है। तो इसलिए हम लोग गए थे। तो इत्तेफाक से जो मंडाई था वो कोरोना, मतलब गांव में किसी एक को कोरोना निकल गया, तो इस कारण से जो है मंडाई भी कैंसिल हो गया, तो कोई नहीं मिल पाया। तो किस्मत हम लोग का जो है ख़राब हो गया, ऐसा समझ लीजिए, मतलब उस मिलने में। तो इस कारण से किसी से मिल नहीं पाए। और बोलते हैं जब मिलना होता है तभी मिलते हैं, ऐसा वाला बात है, सही बात है। और अचानक से वैसे ही हुआ। और जब हम लोग गए 4 तारीख को शाम को जब पहुँचे, तो शाम को जब मैं अपने बहन के घर मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहीं हम लोग जहाँ रुके, जस्ट मैंने 1 गिलास पानी पिया था, मुझे पता चला कि जो मंडाई है वो कैंसिल हो गया है। और हम लोग का जो है सकट, यानी कि लोधी लोग का एक होता है, और मैं कास्ट में लोधी हूँ, यानी कि वर्मा। तो जो है लोधी लोग का एक सकट आता है, जिस तरह तीज आता है उसी तरह ये भी है एक सकट। तो 21 जनवरी को जो है हम लोग का सकट है, एक मतलब व्रत होता है पति के लिए। तो वो, और आप लोग का अगर आवाज़ आ रही होगी मिष्टी की, तो मिष्टी रो रही है ऊपर, इसलिए उसका आवाज़ आ रहा है। तो 21 जनवरी को जो है हम लोग का सकट है, तो इस कारण से सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा करके हम लोग गए थे। तो मैं 21 जनवरी से तो पहले आ गई थी, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ काम था, इस कारण से। तो अचानक से वहीं पर पीहू का जस्ट हम लोग गए, क्योंकि ठंड का मौसम था, और पीहू को जो है ठंड लग गया था, तो बहुत ही जो है लेटरिन बाथरूम उसको बहुत हो रहा था, और बहुत ही पस्त हो गई थी। और इसी कारण से जो हम बहुत मतलब परेशान हो गई थी। सिचुएशन ऐसा था कि मतलब बिल्कुल भी 2 दिन से बाथरूम नहीं की, और की भी तो जैसे समझ लीजिए, अब जैसे ही बाथरूम की तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि दिन में मतलब 6-7 बार एक बच्चे को लेटरिन करना, और वो भी जब साल भर की नहीं हुई, तो बहुत डर की बात होता है। मुझे तो बहुत डर गई थी कि कहीं मुझे पीहू को मतलब भर्ती कराने ना पड़ जाए, ऐसा करके। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा वगैरह, प्राइवेट डॉक्टर में दिखाया, फिर जाके लास्ट में सरकारी हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, तब जाके वहाँ की जो दवाई थी, तो वही 12 घंटे के अंतर्गत उसका जो है आया अच्छे से, मतलब। और मैंने शिकायत भी की, जो बांस होता है, यानी कि उनका मतलब पुराने बांस का जो बहुत ही सरकारी है, समझ लीजिए। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे लोग को कभी भी सर्दी अगर ठंड लग जाए, तो जो बांस आता है, यानी कि कमचील,
आप लोग की तरफ क्या कहते हैं बताइएगा। तो उससे मैंने पीहू की जो है अच्छे से सिकाई की, सरसों तेल में अजवाइन और जायफल और एक ऐंठी, ये तीनों मिक्स करके अच्छे से गरम किया। गरम करने के बाद उसी तेल को जो है उसी तेल से मैंने मालिश किया और विक्स भी लगाकर तो खूब अच्छे से मालिश किया। फिर उसके बाद वो जस्ट 2-3 घंटे के बाद बाथरूम की। बाथरूम करने के बाद दिन भर में और एक बार भी लेटरिन की। उसके जस्ट दूसरे बाद जो है लेटरिन की। जब इसका जो है बाथरूम अच्छे से हुआ तब जाके इसका लिए जो बाथरूम लेटरिन है वो सारा बंद हुआ, यानी कि लेटरिन, तब जाके जो मुझे तसल्ली हुई। फिर उसके बाद हम लोग जब 9 जनवरी को आने वाले थे यहाँ, यानी कि टाटा, हम लोग के टिकट जो है हो गया था। फिर अचानक से वो ट्रेन भी कैंसिल हो गया किसी कारण से। फिर उस दिन हम लोग नहीं आ पाए। फिर भी मतलब हम लोग का मन उदास हो गया, क्योंकि पीहू के पापा जो है सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लिए थे और अचानक से उनको जवाब देना पड़ता है क्योंकि उनके काम में कि ऐसा, क्योंकि कई बार कई लोग यकीन नहीं करते हैं कि ऐसा है वैसा ऐसा करके, तो शायद झूठ बोल ऐसा करके, पर ऐसा हम लोग का टिकट भी कैंसिल हो गया। फिर टेंशन होने के बाद फिर जाके हम लोग को ले देकर मंगलवार को, यानी कि 11 तारीख को हम लोग का जो है रिजर्वेशन का टिकट मिला। तब फाइनली हम लोग जब ट्रेन में बैठे और ट्रेन चली तब मुझे तसल्ली हुआ कि हाँ चलो फाइनली अभी जो है मैं अपने घर के लिए पहुंच जाऊंगी, ऐसा करके। क्योंकि बीच में खबर ये भी आ रही थी कि जनवरी के 14-15 तारीख को शायद लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा करके। पर लॉकडाउन तो नहीं लगा, पर जो है 6 से 8 ऐसा मतलब करके लगा। मतलब समझ लिए रात को कि मतलब दुकान उतने तक ही खुलेगा, जितना भी सामान है यूजुअली जो खुलता है वो सारा, सिर्फ मेडिकल भी जो है थोड़ा लेट से खुल सकता है ये वगैरह सब, बाकी वरना जितने भी खाद्य सामग्री के हैं मार्केट दुकान है वो सारे 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, ऐसा करके। तो हम लोग फाइनली 11 तारीख को यहाँ पहुँचे। 11 तारीख के पहुँचने के बाद फिर इधर उधर ऐसा काम वाम करने के बाद, क्योंकि 2-3 दिन के लिए अब घर जाओ तो घर का हालत कैसा रहता है आपको तो पता है, तो इसलिए वहाँ से आने के बाद साफ़ सफाई ऐसा वैसा सब हुआ। फिर उसके बाद ऐसे कुछ कामों में बिज़ी हो गई। बिज़ी होने के बाद वहाँ से आने के बाद तो फाइनली आज जाके जो है मैंने अपना ब्लॉग शूट किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को जो है मेरे ब्लॉग कंटिन्यू ना डालने की जो रीज़न है आप लोग को मैं बता दी हूँ। तो आई होप लोग समझोगे और प्लीज़ मेरे वीडियो को अब से फुल देखिएगा और कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग मेरी जो परेशानी है उनको समझ सकते हो। और मैंने कोई भी ऐसा ब्लॉग शूट नहीं किया है कि मैं दिखा पाऊँ कि ऐसा है वैसा ऐसा, क्योंकि जब सिचुएशन कंडीशन ख़राब हो तो आपको ये सब पब्लिक को दिखाने में मतलब ध्यान ही नहीं रह पाएगा। और ऐसा अगर मैं किसी को बोलती कि चलो शूट करो ऐसा करके, तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी को शूट करने के लिए बोलो तो ऊपर से आपको ही डांट खाना पड़ेगा। तो इसलिए जब मैं भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और तब मैं अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ को दिखाना चाहिए ऐसा करके, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसलिए छोटे बच्चों के बारे में मैं दिखाकर क्या साबित करना चाहूँगी कि ऐसा है वैसा ऐसा करके, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं पीहू की ये सारी तबीयत ख़राब को ऐसे दिखाऊँ ऐसा करके, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ घर में रहिए, सेफ़ रहिए और जितना हो सके बच्चे लोग को बाहर का खाने से मना कीजिए या मत भी दीजिए उन लोग को। और इस समय जो सबसे ज़्यादा बीमारी है बच्चे लोग से ही, मतलब बच्चे लोग को सर्दी जुकाम इससे और जल्दी ठीक भी नहीं होता। और इसलिए फ्रेंड्स तो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने पर भी कई बार हम लोग से गलती हो जाती है गलती नहीं कह सकते आप उसको, होता है, फिर भी ध्यान रखिएगा खास करके बच्चे लोग को। अभी सोई है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और पूरा देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी जानकारी जब आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।